बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल आया है कि 100 रुपये पर बंदा कितना जो है शरई मुनाफा ले सकता है। आया शरीयत ने कोई नफ़े की मकदार मुतय्यन की है या नहीं। तो उसका जवाब ये है कि शरीयत ने कोई नफ़े की मकदार मुतय्यन नहीं की। और फ़िक़्ह की टर्म में इस्तिलाह में किताबुल बुयूअ के अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ग़बन फ़ाहिश। ग़बन फ़ाहिश का मतलब यह है कि एक चीज़ की कीमत इतनी ज़्यादा लेना कि हर बंदे को ये नज़र आए कि ये जुल्म हो रहा है। मतलब 100 की चीज़ 150 पर बेचना, तो ये जुल्म के ज़ुमरे में है और ये ग़बन फ़ाहिश है। इससे जो है ना वो ख़रीद फ़रोख्त हराम हो जाती है, जायज़ नहीं है। बाकी शरीयत ने कोई मतलब किसी चीज़ की कोई ख़ास कीमत मुकर्रर नहीं की और ना ही कोई इतने फ़ीसद नफ़ा जो है ना वो मुतअर्रर किया है। उसकी वजह यह है कि अगर शरीयत एक चीज़ की कीमत मुतय्यन या कोई परसेंटेज मुकर्रर कर देती, फिर इंसान जो है ये मशक्क़त में पड़ जाते। तो अब जो है शरीयत ने इसको छोड़ा है, जो रियासतें होती हैं, हुकूमत होती है उस पर, कि वो एक चीज़ की जो है ख़रीद व फ़रोख्त को देखे कि उसका कितना जो है ख़रीद व फ़रोख्त हो रही है, कोई फसल है, कोई चीज़ है, उसके हिसाब से जो है ना वो हुकूमत जो रेट मुतय्यन करे, कीमतें मुतय्यन करे तो वही होंगी। बाकी अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको आम ख़रीद फ़रोख्त करने वाला बंदा उसको जुल्म शुमार नहीं करता, अगर की कीमत थोड़ा ज़्यादा है मुनासिब रेट से, लेकिन वो जुल्म के ज़ुमरे में नहीं आती, तो इतना मुनाफ़ा हासिल करना ये जायज़ होता है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो अपने आदमी ऐसे मुकर्रर करें जो हर इलाके के अंदर इन चीज़ों का ख़ास हो। जो कंट्रोल कमेटी होती है, कंट्रोल प्राइस कमेटी, उसकी ड्यूटी लगाए कि हर इलाके के अंदर जायज़ा ले और एक जो हुकूमत की तरफ से एक मुतय्यन कीमतें होती हैं उन पर अमल पैरा करवाए। बाकी हाँ, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनके ज़माने में भी इस तरह की कमेटियाँ बनी हुई थी। और बाद जगहों पर तो औरतें भी थी कि जो बाकायदा मतलब नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद बाज़ारों का चक्कर लगाती हैं और वहाँ पर रेट जो है पता करती हैं, फिर आके उनको मुतले करती। इस लिहाज इस तरह जो है ना एक चीज़ की कीमत वो मुतय्यन हो सकती है। शरीयत ने कोई कीमत मुतय्यन नहीं की, इस वजह से कि लोग मशक्क़त में ना पड़ जाएँ। बाकी जो है ग़बन फ़ाहिश से अगर कम है, यानी बहुत ज़्यादा जुल्म नहीं है, तो बाकी कीमत दुकानदार ले सकता है। वो उसको पता होता है कि बाज़ार से घर तक फिर इसको जो है ना अपने मकान का जो किराया होता है, बिजली होती है, कितना इस पर सारा खर्च हो जाता है, उस लिहाज से वो कीमत मुतय्यन कर सकता है। बाकी ख़रीद व फ़रोख्त यानी जो ख़रीदने वाला है या बेचने वाला है उनकी रज़ामंदी पाई जाए और ग़बन फ़ाहिश ना हो तो कोई भी कीमत फ़िक्स कर सकते हैं। इसमें शरीयत की तरफ से कोई मुनाफ़ा नफ़ा जो है मुतय्यन नहीं है।